हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको DFCCIL वेटिंग लिस्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कि कट ऑफ कितना कम होगा, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट कितने महीने बाद जारी होगा, इस तरह के जितने भी आपके मन में डाउट हैं उन सबको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। यदि इनके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि आपको पता होगा कि 148 SNT में पोस्ट थी टोटल, और 148 कैंडिडेट को DV और मेडिकल के लिए पहले राउंड में बुलाया गया था। ठीक है, जिनका DV और मेडिकल 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चला था, 14 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चला था। ठीक है, तो इसमें DV मेडिकल मेरा भी था लेकिन मैं स्किप किया था। तो करीब आप ये मान सकते हैं कि 148 जो कैंडिडेट को बुलाया गया था, उन 148 कैंडिडेट में करीब 130 कैंडिडेट ने ही DV और मेडिकल कराया है। ठीक है, करीब 18 कैंडिडेट, लगभग 18 कैंडिडेट DV मेडिकल स्किप किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैं अपने दोस्त से बात किया था, उन लोगों ने कहा था कि हर दिन करीब 1 से 2 कैंडिडेट DV और मेडिकल के लिए नहीं गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम मानते हैं कि करीब 130 कैंडिडेट DV और मेडिकल दिए हैं। ठीक, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने कैंडिडेट मेडिकल अपना कराए हैं वे लोग फिट ही हों। ठीक है, 2, 4, 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे। ठीक है, किसी का आई वीक होगा, किसी का कान में प्रॉब्लम होगा, किसी का एक्सरे में होगा, तो इस तरह से करीब 4-5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकल में छटे होंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 125 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल DV और मेडिकल जो जिनका एकदम फिट रहा होगा। ठीक है, अब ये भी बता देते हैं आपको कि जिनका जिनका DV मेडिकल फिट रहा है उनका मेल आना स्टार्ट हो चुका है। लगभग सभी कैंडिडेट का जिनका DV मेडिकल फिट था उनको मेल आ गया है, और उनकी ज्वाइनिंग SNT वाले जितने भी कैंडिडेट मेडिकली फिट थे उनका ज्वाइनिंग 24 अप्रैल को है। ठीक है, 24 अप्रैल को उनकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। अब आप ये मान के चलिए कि 148 कैंडिडेट में करीब 120 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टोटल प्रॉपर में अपना DFCCIL ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4-5 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका DV और मेडिकल फिट होने के बाद भी वे ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में ही DV मेडिकल देने नहीं गए हैं, उसके बाद जो गए भी हैं उसमें 4-5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकली अनफिट रहे होंगे। ठीक है, जिनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ होगा, और उसके बाद जिनका मेडिकल क्लियर हो भी गया होगा उसमें भी 4-5 कैंडिडेट जो प्रॉपर ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसमें बॉन्ड वाला रूल है कि अगर आप 2 साल के अंदर अपना DFCCIL को छोड़ेंगे तो आपको वहाँ पे 2 लाख रुपए प्लस GST आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से काफ़ी हो सकता है 2-4 कैंडिडेट और भी छोड़ दें। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 148 में करीब 120 लोग ऐसे हैं जो DFCCIL ज्वाइन करेंगे। तो करीब 28 सीट आप मान के चलिए कि 28 सीट पे वेटिंग लिस्ट पहले राउंड में आने की संभावना है। ठीक है, 28 से 30 सीटों पे। ठीक, अब देखिए वेटिंग लिस्ट बात कर लेते हैं, वेटिंग लिस्ट कितने महीने बाद आएगी। तो अभी तक हमने आपको बताया जैसा कि आपका 24, ठीक है, 24 अप्रैल को पहली ज्वाइनिंग है। ठीक है, 24 अप्रैल को पहली ज्वाइनिंग है। ठीक, 24 अप्रैल को जिनका जिनका मेल आया है वे लोग सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो DFCCIL की जो हेड वहाँ पे है, ऑफिस है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद इन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा नोएडा में 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को इन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 29 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, नोएडा में होगा। ठीक है, नोएडा में इन लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि 29 अप्रैल से इन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, करीब 2-3 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो इन 120 लोगों का जो होगा नोएडा में ट्रेनिंग होगा, तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट आएगी आप 2 से 3 महीने बाद ही आएगा। ठीक है, 2 से 3 मंथ के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी होता है। ठीक, तो आप मान के चल सकते हैं कि जब ये लोग 29 तारीख से जब ज्वाइन करेंगे, अप्रैल में ज्वाइन करेंगे, तो 2 या 3 महीने मतलब मई जून, तो आप मान के चलिए जुलाई और अगस्त में आप लोगों की पहली वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, जुलाई और अगस्त में आप लोगों का
पहला वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक, अब आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, और हमें जहाँ तक लगता है कि पहला वेटिंग लिस्ट 28 से 30 कैंडिडेट का ही आएगा। ठीक है, 28 से 30 कैंडिडेट का पहले बार में वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 148 पोस्ट था। ठीक है, 148 पोस्ट था। ठीक, 148 पोस्ट में 130 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीवी और मेडिकल के लिए गए हैं। ठीक है, इन 130 में 5 कैंडिडेट मान के चलते हैं कि मेडिकल में अनफिट हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद मान के चलते हैं 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। ठीक, तो इसी वजह से 120 कैंडिडेट ऐसे हैं टोटल जो प्रॉपर आपका ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 120 कैंडिडेट। तो पहली वेटिंग लिस्ट हम मान के चलते हैं कि पहली वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें 28 से 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक, 28 से 30 कैंडिडेट को बुलाएगा जाएगा और इसमें 2 से 3 मंथ के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक, 2 से 3 मंथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब कि जुलाई अगस्त तक ही वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक, जुलाई अगस्त। ठीक, उससे पहले आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद 28 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में। और ये बता देते हैं कि 2021 की जो वैकेंसी थी, 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें अभी तक मतलब 2024 जनवरी तक वेटिंग लिस्ट उसमें जारी हो रहा था। ठीक है, 2024 जनवरी तक वेटिंग लिस्ट उसमें जारी हो रहा था और 2021 वाली से अभी तक टोटल 94 कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है। ठीक है, 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी उससे अभी तक 94 कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है। ठीक, और दोस्तों ये 94 कैंडिडेट को जो बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि एक ही बार बुला लिया गया था। ठीक है, इन 94 कैंडिडेट को बुलाने के लिए प्रॉपर, जैसे मान लीजिए जो पहली वेटिंग लिस्ट जब आया था उसमें मान लीजिए 17 कैंडिडेट को बुलाया गया था। दूसरे बार में मान लीजिए कि उसमें और मान लीजिए पहली बार में करीब 43 कैंडिडेट को बुलाया गया था। पहली बार में 43 कैंडिडेट थे, दूसरी बार में 17 कैंडिडेट थे, तीसरी बार में फिर 8 से 9 कैंडिडेट थे, चौथी बार में फिर ऐसे मतलब 8 से 9 ऐसे करके टोटल है अभी तक 94 कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि इन 94 कैंडिडेट को जो बुलाया गया है ये इस बार थोड़ा कम हो सकता है। पिछली बार क्या था, पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए थे। इस बार वेटिंग लिस्ट आएगा लेकिन थोड़ा कम मात्रा में आएगा। ठीक, अब एक चीज़ दोस्तों, काफ़ी आप लोगों के मन में डाउट होता होगा कि वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ कम होगा। ठीक है, तो देखिए वेटिंग लिस्ट में अब जिनका भी कट ऑफ से 1 से 2 नंबर कम है, ठीक है, जिनका भी कट ऑफ से 1 से 2 नंबर कम है वे लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करिए। अदरवाइज़ जिनका काफ़ी नंबर 3-4 नंबर कम है वे लोग इंतज़ार न करिए। वे लोग अदर जो एग्ज़ाम है इसरो वगैरह के हैं, इसरो के हैं, रेलवे टेक्नीशियन हैं, इन सब पे अपना ध्यान देते रहिए। ठीक है, जिनका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर कम है उनका होने का चांस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कट ऑफ इस बार डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो लड़के ज्वाइन करेंगे वे लोग 2 साल तक छोड़ेंगे नहीं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर लेंगे वे लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इस वजह से केवल हमें लगता है 30 से 40 सीटों के लिए ही वेटिंग लिस्ट टोटल आएगा, जिसमें जिनका 1 से 2 नंबर कम है उन्हीं का होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है अब आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ये बता देते हैं आपको वेटिंग लिस्ट का पता कैसे चलेगा। वेटिंग लिस्ट का पता देखिए दोस्तों, जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा। ठीक है, अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई आज वेटिंग लिस्ट आएगा तो कल हमको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद डीवी के लिए और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उस 1 महीने में, 1.5 महीने में आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आय, जाति, निवास, EWS है, उसके बाद ठीक है अपना हाई स्कूल, इंटर, ITI वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट है उस 1 महीने में आपको तैयार कर लेना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉपर जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा अगर आपका नाम रहेगा तो आपको मेल जाएगा। ठीक है, ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिस आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग एक अपना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जितने भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट वाले हैं वे लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें अपना डिस्कस करते रहिएगा और उसके साथ ही साथ जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।